हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला। बच्चों देखिए, अभी तक हम लोगों ने कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ रखे हैं। किन के लिए पढ़ रखा है? कॉनकेव मिरर के लिए। तो आज मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मिरर फार्मूला जब भी हम लोग रियल इमेज फॉर्म करने वाले हैं, रियल इमेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि रियल इमेज हमें कब मिलेगी, जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली, एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट ना। तो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, तो रूल को जरा एक बार रिवाइज करते हैं। जरा देखो, जब फर्स्ट रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के बारे में तो पता है ना, देखो मैंने करेक्ट बनाया है, इस मिरर को बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेंट इन मिरर ना। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी लाइट रेज अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ने वाली है मिरर के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाने वाली है? ये जाने वाली है फोकस से। रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो देखो जरा, फिर से मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, और अगर मैं ऐसा ड्रॉ करने वाला हूँ कि ये है कॉनकेव मिरर, और कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होकर मिरर पर आने वाली है तो वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी पैरेलल। किसके? दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। और थर्ड रूल क्या पढ़ा था? थर्ड रूल ये पढ़ा था, दैट इज देखो, कोई भी कॉनकेव मिरर फटाफट ड्रॉ किया, ये रहा उसके पास फोकस, और ये रहा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली है, कहाँ पर? मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करती? अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी जिस पाथ से ये आई है ना, उसी पाथ पर वापस हो जाने वाली होती है। ठीक, तो हम लोगों ने 1, 2 और 3 रूल पढ़ा। अब फोर्थ रूल क्या था? देखो, फोर्थ रूल हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी लाइट रेज मिरर के पोल पर आ जाए, कौन सा मिरर यूज किया था? कॉनकेव मिरर के अगर पोल पर आई, तो जिस एंगल से वो आई है उतने ही एंगल से वो वापस चली जाती है। यानी हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, दैट इज एंगल आई इक्वल टू आर। तो यहाँ पे उसी को वो फॉलो करने वाला है, एग्जैक्टली दिखने वाला है। और हम लोग तो ये जानते हैं कि जितने भी केसेस हैं सभी में वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही होल्ड करेगा। ठीक, तो ये 3-4 रूल हम लोगों ने पढ़े थे ना इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे जब भी हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज को लेने वाले हैं, और फटाफट डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब मैंने सिंपली क्या किया है, एक कॉनकेव मिरर बना रखा है, और इसके अपर सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया है। आपको पता है ना कि पॉलिश किसका करने वाले हैं? हम लोग करते हैं सिल्वर के सॉल्ट का, ठीक है ना। अदरवाइज जो हमने आपको एग्जांपल भी बताया था, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यानी जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस पर किसकी प्लेटिंग करते हैं? उस पर हम एल्यूमिनियम की प्लेटिंग करते हैं। इस वजह से वो हमें मार्केट में कैसा मिलता है? सस्ता मिल जाता है। अब क्या करेंगे, सिंपली मैंने मिरर लिया है, आपको पता है कि ये है मेरे पास मिरर का पोल जो कि मिड पॉइंट है। यहाँ पर मैंने बात की है किसकी? ये मेरे पास है फोकस, ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको अच्छे से पता है। और मैंने क्या किया है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है? वर्टिकली रखा है। और मैं ऐसे बोलने वाला हूँ कि जो भी मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसका अपर फेस है ए, और उसका बॉटम फेस क्या है? दैट इज बी है, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो जरा, हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन को रूल को यूज़ करेंगे। पहला रूल यूज़ ये करेंगे कि अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलली आने वाली है, कहाँ पर? मिरर पर, तो वो कहाँ से जाती है बच्चों? वो जाती है फोकस से होकर। पहला रूल तो यूज़ कर लिया। अब अगर मैं सेकेंड रूल को यूज़ करूँ, तो देखो जरा, सेकेंड रूल के यूज़ करता हूँ, दैट इज कि अगर कोई भी लाइट रेज कहाँ से जाने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर जाए, ठीक। तो मिरर पर जैसे ही जाएगी तो वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस कर लेगी ना। तो मेरे पास लाइट रेज कुछ ऐसे बनने वाली है। कितनी लाइट रेज हुई? एक लाइट रे, ये आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। यानी जहां पर 2 लाइट रेज मिलने वाली हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर तो इमेज फॉर्म होता है।
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस भी पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेज ने कट किया है वही पॉइंट बनने वाला है इमेज। अब अगर मैं डिस्कस करूँ कि लाइट रेज निकली कहाँ से थी, तो ये ऑब्जेक्ट के हेड से निकली थी ना। तो देखो यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट का हेड है तो एक्चुअली में यहाँ पर तो हेड ही बनना चाहिए। तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि ये मेरे पास है ए डैश जो कि इमेज का हेड है, और यहाँ पर है बी डैश जो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट का इमेज का ये बॉटम फेस है। ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं आगे फटाफट। तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि ए डैश और बी डैश ये आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश इट्स इमेज। ठीक है ना। और आपके पास ये ए बी क्या है, ए बी इज ऑब्जेक्ट। ठीक। अब डिस्कस करते हैं कि यहां पर हम लोग यूज क्या करने वाले हैं। यहां पर देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एंगल कितना है, इट्स 90 डिग्री। और आपको एक चीज अच्छे से पता है कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये जो एंगल है और ये एंगल है आपस में बराबर है ना। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं, जैसे ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और ये एंगल बराबर है, यानी कि ट्रायंगल कैसा हो गया, ट्रायंगल मेरे पास दोनों के दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे होने वाले हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनकी साइड्स का रेशियो, दैट इज अगर मैं बोलूं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगा, इनके बेसिस के। यानी मैंने क्या किया है, सिर्फ परपेंडिकुलर का रेशियो लिया है, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। बेस कौन सा है भाई लोग, सबसे पहले किसको लिया था, ऑब्जेक्ट को लिया था। तो ऑब्जेक्ट के लिए बेस क्या है, इट्स बी सी। ठीक है ना। और इसके लिए बेस कितना है, इट्स बी डैश और सी। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ दो ट्रायंगल को एक जैसा ही प्रूफ किया और बताया कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइट रे लेंगे और फिर उनसे भी देखने वाले हैं। तो मैंने एक लाइट रे और लेनी है कुछ ऐसे, और वो भी कहाँ से जाएगी, वो भी तो इसी पॉइंट से जानी चाहिए ना। क्यों जानी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज हैं और वो एक पॉइंट पर मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तभी तो उसका इमेज फॉर्म होगा। यानी यही इनके अलावा कोई और पॉइंट ही नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी लाइट रे अगर निकले यहाँ से। तो अभी देखो जरा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मिरर के पोल पर कोई भी लाइट रेज आएगी ना, तो जिस एंगल से वो आई है उतनी ही एंगल से वो आप वापस जाएगी। यानी यहाँ पर अगर एंगल आई है और यहाँ पर आर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बच्चों लोग। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि अब दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ए बी और पी। मैंने लिया है ट्रायंगल ए बी और पी, और इसको मैंने बराबर करने की कोशिश की है। किसके साथ, बराबर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल में बराबर होने वाले हैं तो वो ऐसा हम लोग बोलने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है कि दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हैं। ठीक। चलो, तो एक ट्रायंगल ये लिया और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हैं, दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं ए डैश बी डैश और पी। ट्रायंगल इज ए डैश बी डैश एंड पी। अब फिर से वही चीज यूज करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बी, दैट इज ए बी अपॉन क्या करने वाले हैं, ए डैश बी डैश इक्वल टू करने वाले हैं बेसिस का रेशियो। तो बेस सबसे पहले किनका बेस लिया था, इनका लिया था, यानी ऑब्जेक्ट वाले का, यानी बी पी अपॉन करने वाले हैं किसको, दैट इज किसको करेंगे, बी डैश पी। ठीक बात है ना। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं। अब दोनों इक्वेशंस को देखो जरा, यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकता हूँ। तो इन दोनों को इक्वेशंस को देखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ साहब, यहाँ से बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू किसके है, ये इक्वल है बी पी अपॉन किसके, बी डैश पी के। ठीक बात है ना। अब देखो आपको ये बताया गया, मैंने भी अच्छे से आपको सिखाया है कि जो भी ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस है, बच्चे लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको बोलने वाले हैं दैट इज यू।
u क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है v, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये फोकल लेंथ, तो साहब इनकी तो जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं ये निकालने वाला हूं, दैट इज c से लेकर p तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है बच्चा लोग, इट्स r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, अगर हम फोकस से भी डिस्टेंस कंसिडर कर लें, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, इट्स अ फोकल लेंथ, दैट इज f। और अगर हम साइन कन्वेंशंस को यूज करें तो हमने कैसे बोला था कि मिरर के ऊपर खड़े हो जाओ, और अगर लेफ्ट हैंड साइड चलने वाले हैं कहाँ से, पोल से, तो सारे के सारे कैसे लेंगे, निगेटिव लेने वाले हैं, यानी यहाँ पर u भी कैसा, u इज निगेटिव, और v कैसा, v भी निगेटिव, और f कैसा, वो भी निगेटिव, और r कैसा, वो भी निगेटिव, यानी सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं सभी के सभी कैसी हैं, निगेटिव हैं। अब देखो जरा मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या मेरे को b और c पता है क्या, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन b c, सर वो तो नहीं पता है, लेकिन निकाल कैसे सकते हैं, अगर मैं b से लेकर p तक मुझे पता है, हाँ बिल्कुल पता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, दैट इज bp, और मैं अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, bp कर सकता हूँ, दैट इज टोटल, माइनस कर देते हैं, दैट इज cp या pc, माइनस cp कर लो या pc कर लो, अपॉन b डैश c पता है क्या, देखो तो b डैश c कहाँ है भाई, ये है b डैश, ये है c। अब इनका डिस्टेंस मुझे पता करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सर cp निकाल लीजिए ना, cp तो पता है, इट्स r, तो cp करने वाले, और माइनस कितना कर दें, माइनस b डैश p कर दें, क्योंकि ये भी मुझे पता है, तो लिख दो जरा, दैट इज b डैश p इक्वल टू कितना करने वाले हैं, इक्वल टू देखो bp मुझे पता है कितना, दैट इज b से लेकर p तक का डिस्टेंस, ये तो पता है मुझे कितना है भाई लोग, इट्स u, और यहाँ पर मुझे b डैश p पता है क्या, b डैश p भी पता है, इट्स कितना, दैट इज v। अब सभी वैल्यूज को विद साइन कन्वेंशन हम पुट करने वाले हैं, तो bp कितना, दैट इज माइनस का u, माइनस c से लेकर p तक कितना है, सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे रेडियस कितना है, वो भी लेने वाले हैं निगेटिव, और ऐसा करने वाले हैं, दैट इज माइनस का r, अपॉन करने वाले हैं cp कितना बचा लोग, c से लेकर p तक का डिस्टेंस, इट्स माइनस का r, और हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज b डैश p क्या है बच्चे लोग, दैट इज दिस, और ये डिस्टेंस है आपके पास v, किस में लेने वाले हैं, विथ निगेटिव साइन। अब यहाँ पर और क्या करेंगे, bp देखो बच्चे लोग, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको लेने वाले हैं मेरे पास कितना, दैट इज u, और मेरे पास b डैश p कितना है, इट्स v, यानी इमेज डिस्टेंस, और फटाफट रखने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस u प्लस r, यहाँ पर बचने वाला है माइनस r प्लस v, और इक्वल टू कितना करेंगे, इक्वल टू करने वाले हैं u अपॉन v। अब बच्चा लोग इसके बाद मैं इस स्टेप को यहाँ पर ले आता हूँ ताकि अच्छे से और सॉल्व करूँ, इस v का मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, यानी माइनस uv, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r इंटू v, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस r u, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस का uv। अब देखो बच्चों लोग, यहाँ पर माइनस का uv, यहाँ पर प्लस का uv, यहाँ पर इधर चला जाएगा तो आपके पास कितना मिल जाएगा, दैट इज 2uv, और यहाँ पे rv प्लस में है ना, पढ़े रहने दो, इस वाले माइनस वाले को इधर ले आओ, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा ru। अब बस इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ruv से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर ruv से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है, 1/u, प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 1/v, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, 2/r। ये इक्वेशंस मेरे पास आ गया। अब आप लोगों को तो एक चीज़ अच्छे से पता है, क्या पता है, सर आपने बता रखा है कि अगर मुझे फोकल लेंथ चाहिए तो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/r, यानी 2/r की जगह पर मैं कितना पुट कर सकता हूँ, 1/f। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इक्वेशन इज 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f,
दिस इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चा लोग, अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा। गुड डे।